कटी हुई नाक है ना भारतीय जनता पार्टी की, उस कटी हुई नाक की जो बची खुची इज्जत है उसे बचाने की ऊहापोह चल रही है। और मैं तो एक साधारण सी बात की बात अब नाक कट गई, ये हो गया, वो हो गया, आपका क्या हुआ? हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा का जवाब नहीं दिया जी। तो ये तो जंग टाल रहे हैं, ये वो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। तब भी कहा था कि 1 तारीख की जगह 5 तारीख करवा दीजिए, छुट्टी का पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया? बिश्नोई जीते, हिमाचल जीते, तब ईवीएम ठीक थी, चार्जिंग ठीक चल रही थी तब उनकी। अच्छा, तो जम्मू कश्मीर में साथ में चुनाव हुआ, एक भी ऐसी ईवीएम क्यों नहीं मिली जहां पर 99? एग्जैक्टली माय पॉइंट। तेलंगाना जीते, हिमाचल में है, मतलब जम्मू कश्मीर में नहीं किया जाएगा पर हरियाणा में कर दिया जाएगा। क्या? हाँ, जी बोलिए ना। देखिए, ये संदीप जी, मैं मुस्कुरा इसलिए रही थी क्योंकि आज आपने ना एकदम नब्ज पकड़ ली जब आपने कहा कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो ये सच में कॉमेडी ऑफ एरर्स ही हो रही है और अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहरहाल मैं आप ही की बात से शुरू करती हूँ। देखिए, असल में हार का डर जो ना कराए वो कम है। अगर मिल्कीपुर की बात करें तो जो कटी हुई नाक है ना भारतीय जनता पार्टी की, उस कटी हुई नाक की जो बची खुची इज्जत है उसे बचाने की ऊहापोह चल रही है। और मैं तो एक साधारण सी बात कहती हूँ जो कि साधारण दर्शक जो आपके देख रहे हैं जिनको शायद कोई लीगल नॉलेज ना हो वो भी समझेंगे। भाई, एक पिटिशन डाली गई, पिटिशन के ऊपर क्या किसी भी कोर्ट ने स्टे लगाया है? चुनाव पर स्टे नहीं लगा है, पिटिशन है, पेंडिंग है, बहुत सारी देश और आखिरी सुनवाई 12 सितंबर पिछले साल हुई थी। और नहीं, और सुनिए ना, तो अगर स्टे नहीं लगा है तो ये दुम दबाकर भागने के पीछे का कारण तो स्पष्ट नजर आ रहा है। तो ऐसा है कि जब ये जो स्व घोषित ठेकेदार धर्म के बनते हैं, ये संघी और भाजपाई, उनको अयोध्या फैजाबाद की जनता ने ही समझ लिया कि मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं। और जहां तक मोदी जी की बात है, जो आप फ्रीबीज की भी बात कर रहे थे, कि मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाए वो कभी ना निभाई, और उसी का डर है कि अब मुंह छुपाए फिर रहे हैं। अब नाक कट गई, ये हो गया, वो हो गया, आपका क्या हुआ? हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा का जवाब नहीं दिया जी। तो ये तो जंग मैं नहीं बताऊंगा टाल रहे हैं, ये वो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। तब भी कहा था कि 1 तारीख की जगह 5 तारीख करवा दीजिए, छुट्टी का पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया? बिश्नोइयों के त्योहार आ रहे हैं। हुआ क्या? तीसरी बार सरकार, इतिहास दर्ज हुआ। नहीं, ये इनके इन प्रकार ने जीत गए। आज पूछा था ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, वो 99% बैटरी के बारे में जवाब दिया उन्होंने। संदीप जी टाल गए, बोले इंडिविजुअल पिटिशन है, इंडिविजुअल जवाब दूंगा। लेकिन वफादारी की कस्में खाते हुए जरूर नजर आए, शायरी भी हुई। तो एक शेर मैं भी पढ़ देती हूँ, ये इलेक्शन कमीशन के लिए है कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो भाई देखिए, ईवीएम 99% भी थी, 0% बैटरी वाली भी थी और 60-70% बैटरी वाली भी थी, उन पर जवाब नहीं मिला। बहरहाल अगर हरियाणा में हारे, अच्छा, वो कर्नाटक में जीते थे, हिमाचल में जीते थे, आप हर राय काट देते हैं। देखिए, आपका ये कैसा पूर्वाग्रह है जो कह रहे हैं कि अब महाराष्ट्र में भी हारेंगे हम? किसने कहा? ये किसने कहा? तो आप क्यों कह रहे हैं हरियाणा हार गए? हरियाणा हार गए तो अब आगे की लड़ाई की बात करते हैं। तो हरियाणा कह रहा हूं मैंने, ये कब कहा महाराष्ट्र? मैं तो ये कह रहा हूं कि कर्नाटक जब जीते, हिमाचल जीते, तब ईवीएम ठीक थी, चार्जिंग ठीक चल रही थी तब उनकी। अच्छा, तो जम्मू कश्मीर में साथ में चुनाव हुआ, एक भी ऐसी ईवीएम क्यों नहीं मिली जहां पर 99? एग्जैक्टली माय पॉइंट। तेलंगाना आप जीते, हिमाचल में है, मतलब जम्मू कश्मीर में नहीं किया जाएगा पर हरियाणा में कर दिया जाएगा। अच्छा, अब इसका जवाब सुन लीजिए आप। हाँ। आपने उस दिन भी मुझसे पूछा था। देखिए, जम्मू कश्मीर में भी अगर 99% बैटरी चार्ज मिलती और उसमें मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के भी अगर वोट ज्यादा आए होते और हमारे वोट ज्यादा आए होते तो भी हम प्रश्न पूछते। और हमने ये प्रश्न पूछना शुरू कर दिया था जब हमारी आप 74 सीटें दिखा रहे थे और उनकी कुछ 10-12 सीटें दिखा रहे थे। बहरहाल अब वो बहस पीछे छूट गई। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहती हूँ, महाराष्ट्र पे बात कर लेते हैं। मैं फिर उसी बात पर आती हूँ कि हार का डर जो ना कराए वो कम है। आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने तथ्य सामने रखे। मैं दोहराती हूँ कि 28 सीट पर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरती है, डबल डिजिट का आंकड़ा नहीं छुपाती है, 17 सीटें हारती है। कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर लड़ती है, 13 सीटें जीतती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आती है। और तभी से भारतीय जनता पार्टी धुन दबा लेती है,
टालती जाती है अच्छा, नहीं टाल चलता जज। मटोल इसलिए हो रही है। मैं अभी महाराष्ट्र पर आता हूँ। 1 मिनट रागिनी, 1 मिनट। पहले मिल्कीपुर को तो